नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सबसे आदर्श और पूजनीय कातिल वो है जो अपने अंदर के सूक्ष्म शरीरों का कत्ल करे। अंदर के सभी सूक्ष्म शरीर ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ हैं। हमें अपने स्थूल शरीर को मारने की जरूरत नहीं है। ये तो हर क्षण स्वयं ही मर रहा है। जब से जन्म लिया है और जिस दिन ये स्वतः ही पूरा मर जाएगा, उस दिन इसके मरने का प्रोसेस पूरा होगा। स्थूल शरीर को जिंदा न रखने से नुकसान ही नुकसान है और भीतर के सूक्ष्म शरीरों को मारने से फायदा ही फायदा है। हमारे भीतर जो मन का, बुद्धि का और अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, ये ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। दुनिया में और कोई हमारा शत्रु नहीं है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हुआ है। यदि वो ऐसा ना कहता या वो ऐसा नहीं करता तो हमें नुकसान नहीं होता। हमें जो भी सुख दुख आते हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। ये संसार प्राप्त करने के लिए जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये बहुत सहयोगी है, मगर आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए ये अतुलनीय रूप से हमारा दुश्मन है। यदि हम इन तीनों का उपयोग करना छोड़ दें तो परमेश्वर की प्राप्ति तो होगी ही, संसार भी थाली में रखकर बिना किसी प्रयास के हमको मिलेगा। वरना उन तीनों के सहयोग से मन, बुद्धि, अहंकार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हमें संसार उतना ही मिलेगा जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है। और फिर जन्म पर जन्म लेने होंगे जिनमें इतने दुख की प्राप्ति होगी कि भगवान को भी लिखने में कागज की कमी हो जाएगी। हम जन्म लेते रहेंगे, हम कर्म करते रहेंगे, हम जन्म लिखते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। क्योंकि हमारी टेंडेंसी नेगेटिव काम करने की ज़्यादा है, नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर, गलत आदतों की ओर हमारा मन स्वतः ही भागता है। क्योंकि लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल का अभ्यास है। और जो अच्छे कार्य का अभ्यास है या जो सात्विकता का जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर हमारा ध्यान जल्दी से जाता नहीं है। यही कारण है कि जब हमें अगला जन्म मिलता है तो वो लोअर क्वालिटी का होता है। तो जब हम अपने सूक्ष्म शरीरों का विनाश करेंगे जो हमें नए जन्म देने के लिए एक बीज का काम करता है, तो फिर हमारा अगला जन्म नहीं होगा। हमारा अगला जन्म इसीलिए होता है कि हम बहुत सारे बीज बहुत ही फर्टाइल पोजीशन में छोड़ के जाते हैं और मृत्यु के तुरंत पश्चात हमारा जन्म हो जाता है। और फिर वही दोबारा दुख का महासागर हमारे सामने उमड़ के आता है और ना जाने हम कितने दुख फिर दोबारा भोगते हैं। और यही काम पिछले लाखों करोड़ों साल से चल रहा है। तो हमें कार्य वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आसान है और जो सबसे ज़्यादा सुलभ है, और वो है सर्वशक्तिमान प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की ही प्राप्ति इस ब्रह्मांड में हो सकती है। संसार की प्राप्ति तो किसी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार अपने आप में ही अधूरा है। तो अधूरे की प्राप्ति नहीं होती, अधूरे में आधे की भी प्राप्ति नहीं होती, एक अंश की भी प्राप्ति नहीं होती। ये इस ब्रह्मांड का, इस संसार का, ये इस दुनिया का नियम है। और परमपिता परमात्मा पूरे हैं, इनकी पूरी प्राप्ति होती है, यह भी नियम है। जो इस भेद को समझ जाता है वो अपना भवसागर आसानी से पार
कर लेता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।